नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब पर जिसके बारे में संभव है आपने इसके पहले ना सुना हो, और अगर सुना हो तो आपने उसे पढ़ा ना हो। हम बात कर रहे हैं भंवर मेघवंशी की किताब मैं एक कार सेवक था। यह एक बेहद ज़रूरी किताब है एक ऐसे वक्त में जहां आरएसएस की सांप्रदायिकता घर घर पहुंच रही है, व्हाट्सएप से पहुंच रही है, सोशल मीडिया से पहुंच रही है, नेताओं के भाषणों से पहुंच रही है। भंवर मेघवंशी की यह आत्मकथा बताती है कि कैसे बच्चों के मन पर उन तमाम बातों का असर पड़ता है जो बातें हमारे आसपास घटती रहती हैं। हमें कई बार लगता है कि राजनीतिक रूप से कही जा रही, सुनी जा रही बातों का बच्चों के मन पर शायद वैसा असर ना पड़े, लेकिन यह केवल एक मिथ है। भंवर मेघवंशी की यह आत्मकथा आप सबको ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं इस किताब के बारे में सारी बातें आपसे इसलिए नहीं करूँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किताब ना खरीदें और किताब पढ़ें ही ना। इसलिए सबसे पहला अनुरोध कि इस किताब को ज़रूर खरीदें और पढ़ें। इस किताब का प्रकाशन नवारुण प्रकाशन ने किया है और इस किताब का मूल्य 250 रुपये है। आप इस किताब को ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। यह किताब ऑनलाइन उपलब्ध है। यह किताब एक ऐसे बच्चे की यात्रा से शुरू होती है जो 13 वर्ष की उम्र में संघ की शाखा में पहुंच जाता है। भंवर मेघवंशी 13 वर्ष की उम्र में आरएसएस की शाखा में पहुंचते हैं, फिर एक स्वयंसेवक बनते हैं और राम मंदिर के लिए जो बीजेपी यात्राएं कर रही थी, चारों तरफ से लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रही थी, उस राम मंदिर की यात्रा में भी भंवर शामिल होते हैं और रेल पर सवार होकर जत्थों के साथ आगरा तक का सफ़र पूरा करते हैं। उसके बाद पकड़े जाते हैं, अस्थायी जेल में रहते हैं और फिर आगे की कहानियां हैं। इन कहानियों में आपको एक एक करके सारे किस्से मिलेंगे जो बताते हैं कि आरएसएस के बारे में जो कुछ आप सुनते हैं उसका सच क्या है। यह एक ऐसी आत्मकथा है जो बहुत सरल शब्दों में ऐसा लगता है कि जैसे आपके पड़ोस में ही कोई कहानी कह रहा है और आपको उसका बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था। खास तौर पर तब जब आप समाज के उन तबकों से आते हैं जिन्हें छुआछूत का सामना नहीं करना पड़ता है। भंवर मेघवंशी वंचित समुदाय से हैं और यह आत्मकथा एक दलित स्वयंसेवक रहे व्यक्ति की आत्मकथा है कि आरएसएस कैसे जब सामाजिक समरसता की बातें करता है तो कैसे वो बातें खोखली हैं, कैसे आरएसएस एक जातिवादी संगठन है, कैसे उसमें ब्राह्मणवाद भरा हुआ है और कैसे जब वह दलित नायकों प्रतीकों की बात करता है तो किस तरह का भुलावा देने की कोशिश करता है ताकि वंचित समुदाय से बड़ी संख्या में लोगों को आरएसएस में भर्ती किया जा सके। इस किताब में भंवर लिखते हैं कि आरएसएस ने बहुत पहले इस बात को समझ लिया था कि जब तक वंचित समुदाय का, दलित समुदाय का राजनीतिक समर्थन सेकुलर पार्टियों को रहेगा, तब तक आरएसएस और बीजेपी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए उनको बरगलाने का काम बड़ी संख्या में किया गया। इस तरह के कैंपेन बनाए गए, गांव-गांव में शाखाएं फैलाई गई और उन सब की सच्चाई क्या है आपको इस किताब में बहुत सरलता से और बहुत सारगर्भित तरीके से पढ़ने को मिलेगा। यह किताब
केवल 192 पेज की है। तो आप समझें कि भंवर ने इसको लिखते समय एक इतनी सूक्ष्मता और सारगर्भिता का एक तालमेल किया है। उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वह केवल वही विवरण आपके सामने लेकर आते हैं जो आपकी आंख को खोल देते हैं। इन दिनों व्हाट्सएप के कारण तो आप देखिए आरएसएस को एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में बदल दिया गया है। उस संगठन की सच्चाइयां क्या हैं, यह इस किताब में बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि आरएसएस प्रचारक तैयार करता है। इस किताब में एक किस्सा है जो बताता है कि कैसे भंवर जब संघ के अधिकारियों से बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि मैं प्रचारक बनना चाहता हूं। क्योंकि वह दलित समुदाय से आते हैं और उनको प्रचारक नहीं बनाया जा सकता, इसलिए तरह तरह की रुकावटें उसमें पैदा की जाती हैं, तरह तरह की समस्याएं उसमें पैदा की जाती हैं। लेकिन इसी बातचीत में एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। वह आरएसएस का वरिष्ठ व्यक्ति भंवर से कहता है, संघ को प्रचारक चाहिए, संघ को प्रचारक चाहिए जो नागपुर से कही गई बातों को वैसा का वैसा समाज तक पहुंचाएं। आप की तरह सदैव सवाल करने वाले विचारक हमें नहीं चाहिए। आरएसएस को विचारक नहीं चाहिए। आरएसएस को जो कहा जाए कट कॉपी पेस्ट करने वाला व्यक्ति चाहिए। वही व्यक्ति प्रचारक का काम करेगा जिसका अपना कोई विचार नहीं होगा। इसलिए आपने देखा होगा आरएसएस के लोग जब आपको टीवी पर नजर आते हैं या समाज में नजर आते हैं तो वह अक्सर रटी रटाई बातें करते हैं। जब आप उनसे तथ्यात्मक प्रश्न करते हैं तो उनके पास तथ्यात्मक प्रश्नों का कोई जवाब नहीं होता। इसलिए जवाब नहीं होता क्योंकि उनको तर्क करना सिखाया ही नहीं गया। उनको केवल यही कहा गया कि जो हमने आपको कहा है वही सत्य है, उसी सत्य का आपको पालन करना है। तो प्रचारक चाहिए, विचारक नहीं। इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण किस्सा है कि एक अस्थि कलश यात्रा गुजर रही है और उसमें सेवा भारती के तमाम अधिकारी हैं, उसमें भंवर भी हैं और भंवर के घर के पास सारे लोग आए हुए हैं, वहां रुके हुए हैं और वहां भंवर उन सब से कहते हैं कि आप हमारे यहाँ भोजन करके जाएं। और जिस तरह की पूरी तैयारी की थी भंवर ने, उससे सारे संघ के जो कार्यकर्ता हैं, जो संघ के जिला प्रमुख हैं, सेवा भारती के प्रमुख हैं, वह सब बहुत प्रभावित हैं। और जैसे ही भंवर भोजन की बात करते हैं, उन लोगों ने क्या कहा सुनते चलिए। बंधु, आप तो हमारे समाज की विषमता से परिचित ही हैं। संघ के सारे प्रयासों के बाद भी अभी तक हिंदू समाज समरस नहीं हो सका है। हम तो आपके साथ जब चाहोगे तब आपके घर में बैठकर एक ही थाली में खाना खा लेंगे, पर आज हमारे साथ साधु संत और अन्य लोग भी हैं। वह यह कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि हमने उन्हें बिना बताए किसी वंचित समुदाय के घर का खाना खिला दिया है। वे नाराज होकर यात्रा छोड़कर वापस चले जाएंगे। भंवर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैं यह सुनकर सन्न रह गया। मुझे काटो तो उस वक्त खून नहीं निकले। मैं स्तब्ध था। मेरे मस्तिष्क में विचारों की कई आंधियां एक साथ चल रही थी। यह तो बात हुई कि खाना नहीं खाएंगे, लेकिन अगला दिन जहां से भंवर का मोह भंग शुरू होता है, जहां से वह आरएसएस की असलियत से परिचित होते हैं, जब उनको
दूसरे स्वयंसेवक आरएसएस के पुरुषोत्तम श्रोती आकर एक किस्सा बताते हैं कि जो उनके घर से खाना पैक करवाया गया था उसको एक जगह पर ले जाकर फेंक दिया गया है। यह दूसरे स्वयंसेवक भंवर के मित्र हैं, उनसे उनकी मित्रता है। उनको कहा गया था कि यह विवरण ना बताया जाए, फिर भी उन्होंने विवरण बताया और भंवर उस जगह पर जाते हैं जहां बताया गया कि खाना फेंक दिया गया है और अपनी आंखों से वह देखते हैं कि उनके घर का भोजन फेंक दिया गया है। भंवर के लिए यह अपमान सहना, इस अनुभव का सामना करना बेहद मुश्किल हो गया। उसके बाद उन्होंने चिट्ठियां लिखनी शुरू की, संघ के अधिकारियों को चिट्ठियां लिखी, संघ के तमाम नेताओं से बातचीत करने का उन्होंने प्रयास किया। उस वक्त के संघ प्रमुख रहे रज्जू भैया को भी उन्होंने गुहार लगाई, उनको पत्र लिखा। किताब में यह सब दर्ज है, लेकिन उनकी बात कहीं से कहीं तक सुनी नहीं गई। उनको नकारात्मक बताया गया, कहा गया कि नकारात्मक बातों पर अटकना नहीं है। यह किताब भंवर के तमाम उन अनुभवों से भरी हुई है और बिल्कुल प्रासंगिक है। आज जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपके सामने वह पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी कि कैसे संघ काम करता है। 90 के दिनों में राम मंदिर की यात्राओं के बहुत पहले किस तरह से गली मोहल्लों में संघ काम कर रहा था। भंवर का जन्म राजस्थान के भीलवाड़ा का है। उनकी यात्रा राजस्थान के भीलवाड़ा से शुरू होती है, लेकिन आप महसूस करेंगे कि जैसे वह सब आपके गली मोहल्लों में बिखरी पड़ी हुई है। कैसे सांप्रदायिकता ने चुन चुनकर अपना रास्ता बनाया है आपके और हमारे घरों से गुजरते हुए, आप इस किताब में अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे संघ दलित बच्चों को, नौजवानों को आकर्षित करने का काम करता है, कैसे अंबेडकर की बातों का, कैसे उनके विचारों का इस्तेमाल करता है। यह सब बात आप इस किताब में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। भंवर लिखते हैं, संघ ने समझ लिया था जब तक दलित आदिवासी वोट सेकुलर पार्टियों को मिलते रहेंगे तब तक भाजपा का सत्ता में आना लगभग असंभव है, और यह भी कि दलित, पिछड़े और आदिवासी वैचारिक रूप से कभी भी संघी चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे। इसीलिए उन्होंने कथित दलित नेताओं की सत्ता लोलुपता को निशाने पर लिया और उन्होंने उनको अपनी तरफ करने के लिए अनेक समूह बनाए। इसमें उन दलित नेताओं का जिक्र है जिन्हें संघ और बीजेपी ने योजना पूर्वक अपनी पार्टियों का हिस्सा बनाया, उनका इस्तेमाल किया ताकि इन समुदायों तक वह आसानी से पहुंच सके और उनका इस्तेमाल किया जा सके। संघ की कार्यविधि पर यह एक पूर्व स्वयंसेवक की बहुत ही सुंदर किताब है, खूबसूरत किताब है, जो हिंदू राष्ट्र की ओर नौजवानों को ले जा रहे काम का एक आपके सामने एक पूरा रोड मैप सामने रखती है। बताती है कि कैसे मुसलमानों को दुश्मन बताया जा रहा है, कैसे उन पर निशाना साधा जा रहा है। पांचजन्य कैसे बौद्धिक रूप से बच्चों को, नौजवानों को कट्टर बनाने का काम करता है। यह किताब हमें बहुत सरलता से बताती है। यह इस किताब का 5वां संस्करण है जो आपके सामने है। इस किताब को गांव, देहात, कस्बों, शहरों सब जगह पर बहुत योजना पूर्वक पहुंचाए जाने की जरूरत है। लेकिन आप जानते हैं
कि हमारे देश में किताबों को पढ़ने का, लेखकों के साथ खड़े होने का चलन वैसा नहीं है। लेकिन इस किताब में एक बहुत खास बात है जो दूसरी किताबों में हमें दिखाई नहीं देती, वह है अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपने अनुभवों को सामने रखना और दुनिया को उनसे बचने के लिए आगाह करना। संघ छोड़ने के बाद भंवर लगातार एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। संघ उनको शत्रु की नज़र से देखता है क्योंकि उनकी विश्वसनीयता है, वह दोनों बातों को एकदम साफ साफ रखते हैं। उनके पास एक ऐसा अनुभव है जिससे समाज को सबक लेना चाहिए और अपने बच्चों, नौजवानों को आरएसएस और हिंदूवादी एजेंडे से बचाने का काम करना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भंवर की तरह आरएसएस को छोड़कर अपना रास्ता अलग कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में, आज की इस किताब की चर्चा में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज्वाइन कीजिए, आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार।